बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पेक्टा की बेटा जो हमारे पास न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5। अब बेटा मैं स्टार्ट में एक बात आपसे करने लगा हूँ, वो ये है कि बेटा ये लेक्चर बनाना ज़रूरी नहीं था। अब आप कहेंगे सर आपने तो इससे पहले कभी नहीं कहा किसी लेक्चर में कि लेक्चर बनाना ज़रूरी नहीं था। भाई रीज़न ये है कि ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ थ्योरी के पोर्शन में। जो मेरे लेक्चर हैं, प्लेलिस्ट है टॉपिक वाइज। अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपने करना ये है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। अब इनमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो उसके आगे मैंने उसका लेक्चर नंबर लिख दिया, तो आप उस प्ले लिस्ट पर जस्ट क्लिक करेंगे। जब आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लेक्चर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेक्चर 67 है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो बेटा वो शुरू हो जाएगा। मैंने तफसील से तसल्ली से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे ओपन करके सुन लेंगे। अच्छा, अब एक और बात, अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये पढ़ाना नहीं था तो आपने लेक्चर क्यों बना लिया। भाई अभी मैंने इसकी बात की कि मैंने ऑलरेडी टॉपिक सारे के सारे थ्योरी में पढ़ाए में। अगर मैं यहाँ ये पढ़ाता तो ये वीडियो और लेंथी होती, 1 घंटे से ऊपर चली जाती। दूसरी बात, चीज़ें रिपीट होती। ऑलरेडी पढ़ा दी तो भाई रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। यही टाइम मैं आपका जो है इससे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने पे लगाऊं, ताकि आपको जल्दी जल्दी उसके सलूशन मिलें। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन अब इस लेक्चर में मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर लिखना है और कितना लिखना है। तो तवज्जो से बात को सुनिएगा। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5.1, एक्सप्लेन इन डिटेल द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड रिस्पेक्ट टू एटॉमिक अरेंजमेंट। अब भाई आपका पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का, जिनमें हमने 3 तरह के बेटा सॉलिड्स पढ़े। कौन कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड्स और पॉलीमेरिक सॉलिड। तो तीनों की एग्जांपल्स, तीनों की डेफिनेशन, तीनों में जो आपके पास कोहेसिव फोर्सेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेंशन करनी है। मैंने लेक्चर नंबर 67 में डिटेल में एक्सप्लेन की है। जितना आपकी बुक में है बस आपने उतना ही लिखना है, ठीक है। फिर है 5.2, डिफाइन स्ट्रेन एनर्जी एंड ड्राइव मैथमेटिकल रिलेशन फॉर इट। अच्छा, ये क्वेश्चन 5.2 जो है ना, ये बुक्स में मैंने अक्सर देखा नहीं है। आपका 5.2 ये है जो कि यहाँ 5.3 है, बट मैंने इसको ऐड कर दिया है क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक तो है ना, तो पेपर में आ सकता है। तो स्ट्रेन एनर्जी जो आपके पास होती है, वर्क डन इन डिफॉर्मिंग अ मटेरियल, उसका हमने रिलेशन भी ड्राइव किया था, ठीक है। और एंड में मैंने आपको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का भी एक क्लू दिया था, जो कि आपके पास 1/2 सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन के बराबर था। और ये लेक्चर नंबर 72 में डिटेल में हमने फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से बेटा प्रूफ किया, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप उसे सुनिएगा। फिर है व्हाट इज़ आर्चिमीडस प्रिंसिपल, ठीक है जी। एक्सप्लेन इन इट डिटेल फॉर फाइंडिंग अपथ्रस्ट, ठीक है जी। आर्चिमीडस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें, ठीक है। और आर्चिमीडस प्रिंसिपल मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि किस तरह से अपथ्रस्ट बायन फोर्स जो है वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होती है। अगर जो है वो वेट क्या हो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हो, अपथ्रस्ट कम हो, तो वो उसके अंदर सिंक कर जाता है। और अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा हो, वेट कम हो, तो वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। अब ये सारी चीज़ें हमने तफसील से जो है जी आर्चिमीडस में पढ़ी हैं। तो आपने जस्ट करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से बेटा आपको लेक्चर 73 मिल जाएगा, उसे सुन लेंगे, ठीक है। जिसको भाई उसके मुताबिक जो लेक्चर सुनना है, ठीक है। जिसको जो टॉपिक आते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है 5.4, जस्टिफाई दैट मैस रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन द फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप। अब भाई मैस रिमेन्स कंजर्व्ड का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बेटा हम किस में अप्लाई करते थे? इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी एक्चुअली हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास बेटा बर्नौलीज इक्वेशन है। तो लेक्चर नंबर 76 जो है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जिसमें हमने वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में पढ़ा कि वॉल्यूम ओवर टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है, या AV जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फ्लूइड स्पीड का प्रोडक्ट जो है वो किसी पाइप से क्या रहता है, कांस्टेंट फॉर आइडियल फ्लूइड। वो आपने क्या करना है, इसमें मेंशन करना है, लिखना है।
फिर 5.5 एक्सप्लेन द टर्म सुपर फ्लूइडिटी। अब बेटा सुपर फ्लूइडिटी का आखिरी टॉपिक है आपका चैप्टर 5 का, जिसमें हमने पढ़ा कि सुपर फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड्स हैं जिनमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर, स्पेशली लो टेम्परेचर पर जो है जी ये बनते हैं। इनके दरमियान विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, इनके हमने यूजेस पढ़े, हीलियम 3, हीलियम 4 कहाँ यूज़ करते हैं, कूलेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जो आपके पास पार्टिकल डिटेक्टर होते हैं उनको उनमें एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन में जो है वहाँ हम इन्हें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये वॉल्स ऑफ कंटेनर पे क्लिंग कर सकते हैं, एक दफ़ा इन्हें मूव करवा दिया जाए तो फिर रोकना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, मूव करते जाते हैं। ठीक है, फिर 5.6 है स्टेट एंड ड्राइव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। भाई 4 और 6 का एक ही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, वही प्रूव लिखना है आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट कॉन्स्टेंट होता है। अच्छा, फिर है 5.7 स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज इक्वेशन। अब भाई यहाँ पर आपने बर्नौलीज इक्वेशन का प्रूफ करना है कि सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वेयर स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो फॉर अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो इसको आपने यहाँ पर प्रूव करना है, जो कि आपका लेक्चर नंबर 77 बनता है बेटा। ठीक है, आप जाकर इसे देख लेंगे। फिर है जी 5.8 गिव सम प्रैक्टिकल इक्वेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। अच्छा, यहाँ आना था गिव सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ या यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो लेक्चर नंबर 78 में बेटा हमने बेतहाशा हमने पढ़ा लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन कैसे, बॉल कैसे स्विंग होती है, चिमनी से कैसे धुआं निकलता है। ठीक है, या आपके पास जो पेंट स्प्रे हैं वो कैसे वर्क करते हैं, या वेंचुरी डक्ट कैसे काम करती है, वेंचुरी रिलेशन, टॉरिसेलिस थ्योरम, ये सारे आप इसमें मेंशन कर दें। ठीक है, और वेंचुरी रिलेशन और टॉरिसेलिस थ्योरम अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा, फिर है जी 5.9 है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस फॉर अ बॉडी। अब भैया आपका लेक्चर नंबर 80 है। ठीक है, जिसमें हमने प्रूफ किया था VT इज इक्वल टू 2ρg/r² 9η। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी थी जी जो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी होती है फॉग और रेन ड्रॉपलेट की व्हेन इट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाती थी। तो ये सारा मैंने तफसील से एक्सप्लेन किया रिलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं, जो कि अक्सर बच्चों के माइंड में आता है। तो ज़रा बाहर कर लें बेटा, एक तो आपके पास आर्चिमीडस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौलीज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनको तवज्जो से एक दफ़ा क्या कीजिएगा, रिटर्न प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखिएगा, और अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।